हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग होने वाला है हमने अपना न्यू ईयर कैसे बिताया। तो अभी हम आपको बता दें कि हम अभी निकल रहे हैं गोवा के लिए, क्योंकि ये हमारी विश लिस्ट में से एक है कि गोवा में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी। ये रहे मेरे पति और ये रही मेरी बेटी। तो फिर निकलते हैं हम लोग गोवा के लिए, और फिर हम आगे आपको अपडेट करेंगे कि हमने क्या कैसे किया और कहाँ अपना टाइम बिताया और क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं अंबोली, और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेने को, और फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे गोवा के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और हम रूम में आ चुके हैं। अब हम फ्रेश होंगे और इसके बाद हम निकलेंगे बीच के लिए। तो ये रहा हमारे होटल का व्यू, और हम आपको बता दें कि ये वही होटल है जहां हम पिछली बार गोवा आए थे तो रुके थे। और ये रही मेरी बेटी एंजॉय करते हुए। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं बीच के लिए। तो आगे हम आपको बताएंगे कि हम कौन से बीच पे गए और हमने क्या क्या किया। तो इस बार हम जा रहे हैं अरम्बोल बीच ना? हाँ। तो हमें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे हमें पार्किंग की सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, और वहाँ पे अभी भीड़ कैसा होगा, अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम चलते हैं वहाँ और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ आगे क्या क्या हुआ। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और मैप में हमें 400 मीटर अभी दिखा रहा। हमारे होटल से ये अरम्बोल बीच हमें 9 किलोमीटर था, और 9 किलोमीटर आने के लिए हमें घंटे भर से ज़्यादा लग चुके हैं ऑलरेडी। इतना ट्रैफिक है न्यू ईयर की वजह से कि समझ नहीं आ रहा कि हम कब पहुंचेंगे। अभी भी हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, देखते हैं कि हम कब पहुंचते हैं। सो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था कि पता नहीं पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर पार्किंग नहीं मिलती तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। पार्किंग तक आते आते हम लोग को लगभग 2.25 घंटा लग गया, और होटल से यहाँ बीच आने में अप्रॉक्स 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाई गूगल मैप। 9 किलोमीटर के लिए हम लोग को 2.25 घंटा। यही है न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन गोवा। और सिर्फ पार्किंग की वजह से, कि हमें पार्किंग मिल जाए, इसकी वजह से हम इतनी जल्दी आ गए हुए हैं। अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, और पार्किंग के चलते ही हम लोग को आना पड़ा है इतना जल्दी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो सोचिए रात के 12 बजे तक यहाँ क्या हाल होगा। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली बीच पे, और पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, क्योंकि इस टाइम पे पार्किंग मिलना कितना मुश्किल है ये जो लोग आते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इस बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम कि अगर आप अक्टूबर से जनवरी के बीच में आते हैं तो आप अपना बजट अच्छा खासा लेकर चलिएगा, क्योंकि फरवरी से लेकर अक्टूबर के पहले तक आप जो होटल, जो रूम या जो भी चीज़ें आप करते हैं, वो अगर आपको 2,000-3,000 ऐसे मिलते हैं तो उसका रेट अभी आपको 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना कुछ भी हो सकता है। तो अपना बजट इस हिसाब से लेकर चला करिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पार्किंग मिल गया। पार्किंग मिल गया, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। एक और चीज़, अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं
तो फिर यहाँ आपको घूमने के लिए आपको स्कूटी हायर करना पड़ता है और कैब भी हायर आप कर सकते हैं, बट उसका रेट भी वो अपने मन मुताबिक आपसे लेंगे और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब आप यहाँ आ चुके हैं तो आप घूमेंगे ही। तो फिर बजट अच्छा खासा प्लान करके चलिए अगर आप अक्टूबर से जनवरी के बीच में आते हैं तो, और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो बहुत कम रेट्स में आपको हर चीज मिल जाएगी। जैसा कि देख ही रही हो, लास्ट टाइम हम लोग आए थे सेम होटल में रुके हैं। हाँ। और लास्ट टाइम अप्रॉक्स हम लोग का 4000 का पर नाइट था। हाँ। लेकिन इस बार 20,000 रुपया पर नाइट हम लोग दे के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर के चलते। एक रात का सेम होटल, रूम डिफरेंट है, होटल सेम है, पर इससे पहले जो आए थे उस समय 4000 पर नाइट दिए थे, अभी 20,000 पर नाइट हम दे रहे हैं। इसलिए हम लोग एक दिन का प्लान करके आए हैं। तो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और जिंदगी बहुत छोटी है, तो शौक पूरे कर लेने चाहिए। तो ये हमारा एक विश लिस्ट में का एक विश था कि हम अपना न्यू ईयर गोवा में सेलिब्रेट करें, तो वो हम कर रहे हैं और हमारे शौक बड़े महंगे पड़ रहे हैं हमें। तो अब मैडम का बीच मेकअप स्टार्ट हो गया। तो हम आ गए हैं बीच पे और हम गोवा तीसरी बार आए हैं और दोनों बार हम आए थे तो हम बागा बीच पे ही रुके थे। पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था कि किसी और बीच पे जा पाए, बट इस बार फाइनली हम इस एरम्बोल बीच पे आए हैं और यहाँ आते आते सबसे पहले मैंने अपनी ब्रेडिंग करवा ली है। देखिए आप बीच का नज़ारा, और सनसेट। इसके बाद करी हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट और फिर हमने अपने बैठने के लिए एक जगह देखी जहां हम बैठ सके, कुछ खा पी सके, एंजॉय कर सके, डांस कर सके। तो फिर हमने ये प्लेस चुना और इसका नाम आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ से म्यूज़िक हटा दिया है ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, और यहाँ मैं अकेले डांस कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव शानवी को संभाल रहे हैं। और यहाँ हम दोनों साथ में डांस कर रहे हैं क्योंकि अभी सानवी सो चुकी है, अदरवाइज़ हम दोनों को अकेले अकेले डांस करना पड़ता है। मैं सानवी संभालती हूँ तो ये करते हैं, ये संभालते तो मैं करती हूँ। और फिर यहाँ हमने करी बहुत सारी मस्ती, डांस, एंजॉय। और 31st की नाइट हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया और ये देखिए बज गए 12। और शानवी ने भी ढेर सारी मस्ती की, डांस किया, एंजॉय किया और हमने अपना 31st का नाइट ऐसे बिताया। और आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि आपने अपना 31st का नाइट कैसे बिताया।